दोस्तों नमस्कार। आज फिर किसान खाली हाथ लौट आए हैं। जिस तरीके से लगातार वार्ता विफल हो रही है उसको देखकर लगता है किसानों की और मिल की बात नहीं बनने वाली, लेकिन किसान भी अपनी मांग पर अभी झुके तू अड़िग हैं। आज अचानक से फैसला लिया जाता है कि आज हम शामली गुरुद्वारे पर जाकर उसको जाम करेंगे। पूरे रोड को जाम कर दिया गया, आप सभी ने देखा। अब जो अंदर वार्ता हुई उसके बारे में शास्त्री जी से बात करेंगे। शास्त्री जी कह रहे हैं कि हमने लगभग सभी अधिकारियों को आज हुड़क दिया है। शास्त्री जी, हुड़कने वाला क्या तरीका था आज? ऐसा है, भुगतान तो आ नहीं रहे, हम ड्राव है। हाँ। अगर आप कानून व्यवस्था खराब कर रहे, हाँ। मगर पेमेंट दवा दो, हमें शौक है क्या? बस ये कोई सुनता नहीं। गूंगे बहरी सरकार हो रही, नींद में सो रहे, तो हम तो सड़कों पर बैठेंगे, हमारा पैसा नहीं मिलता। अब ये दबाव बढ़ा, कानून व्यवस्था खराब करो। मैं कानून व्यवस्था तो आपको खराब कर रहे, जितना दबाव तुम हमारे बना रहे, तुम बिल वाले बना दो, पेमेंट आ जाएगा। उस बात पर नहीं आता। तो अचानक से दिमाग में आया कि गुरुद्वारे की तरफ चलना है, फिर अचानक से वापिस आ गए। ऐसा है, हम गए। हाँ। मगर भाई इधर सर जी भैया सो रहे थे, जगह जगह होंगे। हाँ। तो वहाँ से पता करा ये डीएम साहब बात करना चाह रहे। हाँ। हो सका मगर कुछ बात बन गई हो। हाँ। बात मंगी भाई, मतलब कुछ बढ़ी नहीं रही। अब 2 दिन का टाइम कह रहे, 2 दिन का टाइम दे दो। लखनऊ तो अधिकारी आओगे, चलो दे देंगे 2 दिन का टाइम। 2 दिन में फिर अपना खड़ो तो तरंगा हम क्या बैठे चिंत 2 दिन में देखो क्या करें। अभी कितने करोड़ की बात हो रही? और अब तो मान लो 50 दे दिए। वही शेड्यूल है भाई, 25 दिवाली पे, 25-30 दिसंबर पे वो उसे ही रट रहे। आगे को नहीं आ रहे कुछ। हम कह रहे हैं आगे को आ जाओ भाई, हम भी किसान भाइयों को समझा लेंगे, हाथ जोड़ के समझा लेंगे। तो आपकी बात कहाँ बन सके? आपकी बात भाई हम लोग कह रहे जा दिसंबर के पैसे हम लोग चाह रहे भाई मिल भी चल जा, हम इसे लावा लगाना चाह रहे। और किसान भाइयों तो हाथ भी जोड़ लेंगे भाई, चलवा लो, सबका नुकसान है। वो जो दिसंबर की किस्त है वो दिवाली से पहले आ जा, और दिवाली वाले भी दिवाली से पहले आ जा भाई। इतनी तो बात है, यल्ला भी नहीं ले मगर ये बात किसान मानने नहीं, पर हम हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ेंगे भाई। मान जाओ, मान लिया दिसंबर में किस्त है, दिसंबर में मान लिया इसमें मिल चल जाएगा, इसमें नवंबर में मिल चल जाएगा। तो मिल चलने में किसानों को पैसा आता रहेगा। तो दिसंबर वाले का क्या लाभ है? दिसंबर वाले का लाभ है दिवाली से पहले। लो भी मान रहे मगर जी किसान इस बात पे भी मान रहा है, वो तो पूरा भुगतान पे। लेकिन हम हाथ जोड़ेंगे, बुजुर्ग है, सब भाई है, मगर मान जाओ। मगर हम कोशिश करेंगे इस बात पे मान लेने पे, पर हम कोशिश करेंगे। अरे सड़क होता कुछ वही वंग के भाई, सड़कते ही नहीं, बताओ क्या करें। तो ये अधिकारियों से बात हो रही है? मिल अधिकारी भी आ रहे हैं इसमें? अधिकारी है, एसपी है, डीएम है, बस मिल अधिकारी कोई था यार। हम लोग कह रहे हैं वहाँ था लखनऊ, तो चलो बुला लो, वहाँ तो बुला लो। अब 2 दिन में देख क्या बात हो, बस और क्या इलाज है। 2 दिन में फिर जो कुछ होगा फिर करेंगे। हम लोग नहीं बैठे रहेंगे बा, जो मान ला मतलब दबाव बनाना वो कोई सुनता नहीं। बस 2 दिन बैठ के फिर करेंगे कुछ, हम कहीं बैठे। अब जैसे अगर वो कहते हैं कि हम 50 करोड़ या 75 करोड़ दे देंगे, तो आपने उम्मीद है क्या किसान मान जाएंगे इस बात पे? भाई मान तो है नहीं, पर वे सर को तो कुछ है। तो हम कहेंगे मगर नुन्नू बात है जी, वे आवेंगे जीव, हम कहेंगे नुन्नू आगे वे। अब तुम किसान भाई बताओ, तो किसान बताओगे वे तो आए नहीं रहे, हम बताओगे बवे कुछ आ जा। अगर भाई हम नन्नू कर सके तो हम इन किसानों को बताओगे। अब ये मान लेंगे नहीं मान लेंगे वो तो बात अलग है, पर वे तो सड़कते नहीं। यहाँ है मामला, वो ना करो तुम सड़क पे, मतलब बढ़ते नहीं। और सड़क पे जाओ ना, कानून व्यवस्था खराब कर लग रहे। सारे प्रेशर हमारे पे ही है, मगर भी प्रेशर उन पर दे दो ना, मेल रोड पे पेमेंट ही आ जाएगा, वहाँ नहीं जाना। बता क्या करें। आपने क्या लग रहा है भाई जी? भाई हमें तो कुछ नहीं लग रहा। हम बताओगे एक बार, जहाँ आज हम डीएम साहब थे मिलने गए थे, एसपी साहब थे वहाँ, डीएम साहब थे, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई पेमेंट देने लेने वाली, ना कोई ऐसी बात। उनका मकसद सिर्फ ये था किसान धरना ना दे। जाती सार उन्होंने कहा भाई सड़कों पर न उतरे किसान, कानून व्यवस्था खराब ना करे, और अपना धरना उठाने का प्रयास था उनका पूरा। अगर धरना समाप्त कर लो। शास्त्री जी इस बात पर भड़क गए। शास्त्री जी ने कह दिया हमारा धरना जो का तू चलेगा, तो मैं जो करना कर लियो। वहाँ से पेमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है, पेमेंट की तो वही
25 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 25 करोड़ देंगे। शास्त्री जी ने कहा कुछ एक साथ हा दो, और जिस तक किसान की झोली में कुछ आ जा, किसान को कुछ दिखा कहाँ तो हमें कुछ मिला। जब तो किसान सोचा कहाँ आते जाने की कुछ होगी, कोई बात होगी, कोई वार्ता जी भी हो सके जो कुछ तुम दोगे देने के लिए। उन्होंने कहा अभी 2 दिन में एक डेलीगेशन आओगा वहाँ से लखनऊ का होगा, जो भी 2 दिन में या 3 दिन में जो भी बातचीत होगी उसके बाद ही कोई समाधान होगा। अच्छा अंकल जी, जैसा धरना तो चल ही रहा, किसान भी आ रहे हैं यहाँ, तो अब तो थोड़ा बहुत तो किसानों ने भी एक आधा कदम पीछे हटा लेना चाहा ताकि मिल भी चल जा, पेमेंट भी मिल जा और नुकसान भी ना हो। आज जो कमेटी बुलाई थी मैं उसमें गया था, डीएम साहब से एसपी साहब से बात हुई। पहली बात तो एसपी साहब का तो कोई रोल ही नहीं होता इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो डीएम एडीएम देखते हैं। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, एसपी का तो कोई रोल ही नहीं, पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं इसमें। तो बातचीत हुई, वहाँ थोड़ा पहले गर्मा गर्माई भी हुई, उसके बाद दोबारा प्रयास कराया उन लोगों ने, तो शास्त्री जी वापस बुला लिया हमने, फिर बात हुई। हम 10 कदम बढ़ रहे, वे 1 कदम भी नीचे नहीं आना चाह रहे, कैसे संभव है? तो वार्ता विफल होगी नहीं होगी। किसान ये नहीं चाहता, किसान जानता है इस बात को कि उद्योग चलना चाहिए, उद्योग चलेगा ये जब भी तो इसका क्षेत्र का विकास होगा। हम भी नहीं चाहते मिल बन रहे, लेकिन हमें जो है जब हम 10 कदम बढ़ रहे, शासन प्रशासन को भी तो कुछ थोड़ा डाउन आना चाहिए। अगर वो अपनी हठधर्मिता दिखाता रहेगा तो ऐसा संभव नहीं होता है। वार्ता में जो है दोनों से बातचीत चलती है, नरमाई बनती है, जब भी तो सफल होती है वार्ता। तो ये है बात। तो अपना 2 दिन का समय लिया उन्होंने, और हमने कहा 2 दिन में हमें सूचना कर दियो। फिर क्या करोगे 2 दिन बाद जो नहीं बनेगी उस बात? धरने को खंडित करना चाह रही प्रशासन, नहीं बनेगी कुछ और फैसला लेंगे, जैसा हमारा नायक फैसले लगा उसके पीछे रहेंगे हम। तो जो भी अंकल जी क्या लगा आपने? के बता दिया जब सारी बात को न पता होते, इतने बड़े अधिकारी पढ़े लिखे, इन्हें हर बात का ज्ञान है, फिर ये जो है उलझा क्यों रही बात को, सुलझाते क्यों नहीं? हर बात को हमें आके कह लगे नू कर दिया नू कर दिया, उन्हें तो हर बात का पता नहीं, उस पर ध्यान दो ना। हमें तो ये बात कैसे सुलझानी, वहाँ ध्यान नहीं देते। हर चीज़ की पावर मिली हुई है तो बात को मतलब आगे नहीं बढ़ाते। हर बात हमें कहने लगे अब भाई वहाँ जाम लगा दिया, नू कर दिया, कानून व्यवस्था ख़राब कर दी। तब ऐसा बचाओ ना अपनी कानून व्यवस्था को, ऐसा काम करो है कानून व्यवस्था को बचाओ। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे हैं उसका उसमें जो है उस काम को करवाओ, तो सारी बात का पता होते हैं। ऐसा करने आप भी जा रहे थे अंदर डेलीगेशन में? नहीं, मैं नहीं गया था। तो आप जैसे यहाँ से कई दिन से लगातार धरना तो चल ही रहा, आप भी आ रहे, तो आपने उम्मीद है किसान कितने में मान सके? देखो जी, जो शास्त्री जी ने कहा कि वो दिसंबर की किस्त नवंबर में ही दे दी जा, तो किसानों को भाइयों को समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर 50 करोड़ रुपए मतलब मिल मालिक जो है आप दे दे, और बाकी जो है शुगर मिल चलने के साथ साथ जो है पेमेंट के साथ साथ लगा के दे दे, तो किसानों को यह बात बताई जाएगी। अगर किसान इस पर सहमत हो जा तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। भाई जब इन्होंने लकीरी खींच रखी तो 2 कदम ये ऊपर को सरको, 2 कदम हम भी सरकेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ के अधिकारी किसानों को बुला बुला कर वहाँ डराने की धमकाने की बात कर रहे, तो मैं आपको ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा कि किसान क्या खून पसीने की मेहनत की सींची हुई फसल है, और किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि किसान किसी से दब जाएगा। और जिस भी अधिकारी में इतनी ताकत हो आकर धरने पर जबरदस्ती उठवा के दिखावा है। हाँ, किसान की मेहनत की फसल है, इसका पैसा लेके जाएगा वो यहाँ से। हाँ, ये किसान ने सब्र करा कि 2 साल रुक रहा, क्या इनके ये इस बात को नहीं सोचते कि किसान का किस प्रकार से गुजारा हो रहा? किसान किसी के दबाव में फैसला लेने का, किसान अपनी मर्जी का मालिक है। किसान सरकार पे भरोसा करके अब तक रुक रहा है, चलो मिल जाएगा भुगतान, लेकिन अगर सरकार इसमें ढिलाई बरतेगी या प्रशासन यहाँ ढिलाई बरतेगा तो शुगर मिल बिल्कुल नहीं चलने की जब तक भुगतान नहीं होगा। अच्छा भाई साहब, प्रधान जी आपने क्या लगाया, जैसा एक तरफ तो शासन प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा, मतलब नहीं चाह रहा मिल भी चल जा, पेमेंट भी मिल जा, लेकिन किसानों के बीच सहमति नहीं बढ़नी ना। किसान तो वहीं रुका हुआ है, किसान तो ये चाहता है पूर्ण भुगतान हो। किसानों के बीच तो सहमति इसलिए नहीं हुई जी, शासन प्रशासन कुछ करने को बात करने को तैयार नहीं है, सही बात करने को तो तैयार नहीं है शासन प्रशासन। भाई मिल का कोई अधिकारी नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं, डीएम साहब बहुत बड़े अधिकारी है, जिले के मालिक है, कप्तान साहब भी, लेकिन कोई ठोस निर्णय तो लेकर आए। अब हमारी तरफ से ये कमेटी जा रही है,
हालांकि ये लोग भी कुछ जब बुलावे चले जाएं, अब वहाँ से जो उठाए गए थे वो तो सिर्फ बहकावे के लिए में लाए थे कि वहाँ से रोड जाम ना हो। रोड जाम होगा तो यहाँ से अर्थव्यवस्था बाधित होगी, पर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी, इसलिए वहाँ से रोड से उठा कर लिया कि भाई वो आज मिल में वार्ता है। मिल में तो कोई आज वार्ता का टाइम ही नहीं था, ना कोई जिक्र था, ये तो सिर्फ वहाँ से उठाने के। जो यहाँ से शामली से विधायक है परसन चौधरी, वो भी कह रहे थे हलाक में आधे का निकाल लेंगे पीछे, उसकी वजह से तो नहीं दिक्कत हो रही कुछ यहाँ? नहीं, विधायक जी ने कौन सा गलत बोला था? विधायक जी कौन सा मना कर रहे? पेमेंट होना चाहिए। विधायक जी भी तो किसान ही है, वे भी तो किसान के बाड़ा के, कोई दूर के नहीं, कासों पर गाँव से यहाँ में, वे भी मास्टर जी के बाड़ा के किसान ही है। और हम ये कह, बात विधायक जी की यहाँ तो किसानों की है, बात विधायक जी ने बात किसानों की है। यहाँ से किसानों का संपूर्ण भुगतान होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या आ रही यहाँ पे तो एक ही मैं ज़्यादा एक दो का जाति के ही लोग आ रहे, 36 बिरादरी का लोग यहाँ पे किसान है। इसमें मैं भी किसान हूँ, मैं भी आता हूँ मिल में, लेकिन यहाँ से वही लोग वही चेहरे नजर आ रहे हैं। एक और चीज़ है, अब तो चौधरी साहब भी जो है बीजेपी के साथ चले गए, वो ये कह रहे थे पेमेंट नहीं होगा, गदागद। अब गदागद पता नहीं कहाँ चली गई वहाँ। चौधरी साहब कौन सा प्रयास नहीं कर रहे? तो जाना चाहिए, तब तो सरकार में है। नहीं, सरकार में है साझेदारी, लेकिन वे भी तो नियम और कानून की तरह ही होते हैं। लेकिन एक तरफ तो उनके हाथ में तो सत्ता नहीं, बिल्कुल भाई सत्ता तो योगी जी के हाथ में है, सरकार में है। सरकार की बात भी रखते हैं, किसानों की बात भी रखते हैं। उन्होंने ट्वीट भी करा था कि हम यहाँ, मेरी एक नज़र शामली के किसानों पे भी है, धरने पे भी है। लेकिन आज तक उन्होंने कोई गलत वक्त दिया किसानों के प्रति खड़े ना हों, उनके विधायक ना खड़े हों। जब धरना चल रहा था उस दिन भी विधायक जी को फ़ोन आता चौधरी साहब का, तो भाई यहाँ पर किसानों की प्रशासन ये सोच रहा था कि इन्हें किसी तरीके से उठा दिया जा, तो तब भी तो चौधरी साहब ने फ़ोन करके कहा था कि भाई यहाँ से किसी भी किसान को, लाठी तो बहुत दूर की बात, उंगली तक नहीं उठाई जाएगी किसी भी किसान के। ये चौधरी साहब की तो बात है, चौधरी साहब कहीं में सहयोग नहीं कर रहे। हाँ जी अंकल जी, अब जब इतनी बात बन गई, मतलब ये भी कह रहे कि धरना उठा लो या फिर धरना एक तरफ कर लो, मिल चल जाने दो, तो किसान कहाँ जाकर रुकेंगे? आधे पेमेंट पे बात बनेगी, 100 करोड़ पे बात बनेगी, 150 करोड़ पे बात बनेगी, या फिर नहीं जाएंगे खाली आती भी कभी? नहीं, खाली हाथ तो जाने की नहीं, पत्रकार महोदय। और ये जो करोड़ की बात है, ये पिछली रेती देटाई के हैं, बढ़ नहीं रही, इन्हें बढ़ना चाहिए था। जिस प्रकार किसान इनका बुलाया वहाँ से आ गया गुरुद्वारे से, और वार्ता जीरो, एक पैसा भी नहीं बढ़ा रहा। ये तो सिर्फ उठाने के लिए था ना वहाँ से। भाई डीएम साहब इतने लाचार थोड़े ही हैं, अब एक मील अधिकारी के ऊपर पूरी मतलब जनपद को जो है फांसी दे रही, ये गलत बात है डीएम साहब की। तो अनुराग भाई, जब चाह 24 घंटे तो बहुत दूर है, 1 घंटे में परमिट करा देंगे, जिले के मालिक हैं वे, और उनके हाथ में सब कुछ है। आरसी पारसी है तो सब बहुत दूर की बात है। जब चाह 1 घंटे में डीएम साहब परमिट करा सकते हैं, लेकिन पता नहीं वे किस वजह से किसानों की बात नहीं सुन रहे। मैं तो ये कहूँ कि उन्हें भी, डीएम साहब को भी किसानों की बात सुननी चाहिए। और जैसे कि किसान कह रहा है भाई मुझे 25 करोड़ रुपए 2 बार किस्त में, अरे एक बार दे में तो इन किसानों को 50 करोड़ एक बार दे दो, ये भी कुछ सोचेंगे भाई। एक बार जैसे उन्हें 25 करोड़ अब कह रहे हैं नवंबर में, 10 नवंबर में कह रहे हैं, अरे उससे पहले दिवाली से पहले उन्हें 50 करोड़ एक मुफ्त दे देना, तो भी आदमी कुछ ना कुछ तो सोचने पे मजबूर होगा। लेकिन देने की नियत हो जब ही तो। अब हम वो दे रहे, वो भी किस्तों में दे रहे, 50 करोड़ एक बार देवे, फिर वार्ता पे बात करे, तो उसमें भी साथ कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से तो किसान सोचेगा एक मुफ्त 50 करोड़ रुपये देने पर। अब आज जो वार्ता हुई वो विफल रही, किसान फिर खाली हाथ। अब कल क्या होगा और किस तरह की वार्ता दोबारा फिर होगी, 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के बाद किस तरह की पोजीशन यहाँ की रहने वाली है, हम आपको लगातार दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। आप लगातार हमें अपना प्यार दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। और जिन साथियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, एक बार ज्वाइन अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।